राम राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तहे दिल से राम राम। तो गाइस सुबह सुबह का मौसम है और बहुत तेज बारिश हो रही है हमें तो। और रात भर बारिश लगी रही, पर रात को इतनी नहीं हुई, सुबह तो अभी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और गाइस बाहर बड़े जेठ जी और साहब जी बैठे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो आओ मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और आज मेरी गौरी ने भी क्या कारनामा किया है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइज बड़े जेठ जी और साहब जी तो बैठे हैं ना नीचे, वो बातें कर रहे हैं। मैं बना देती हूँ उनके लिए चाय। और बारिश लगी हुई है और मैं दिखाती हूँ आपको अपने गौरी का कारनामा। तो गाइज आज फिर उसने ना अपने गले से ही रस्सा निकाल दिया था और ये सारी मक्खी खा ली उसने। वो वहां तक जब सुबह साहब जी उठे ना तो उन्होंने देखी 5 बजे। तो नहीं तो ये तो पूरा ही खेत खा देना था उसने ना। ये तो पता नहीं अब ये फिर से होगी भी या नहीं होगी। जो पहले खाई थी वो तो हो ही गई और इसका पता नहीं गाइज। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो उसने बिल्कुल ही नीचे तक खा लिए हैं। और ये देखो अपने लेंटर पे लगा रहे हैं झाड़ू। पानी रुका हुआ है, कितने बुजुर्ग है। और गाइस ये देखो चारों तरफ का नज़ारा। और बारिश तो अभी थोड़ी बहुत थम गई, लेकिन आधा घंटा पहले बहुत ही बारिश हो रही थी। बूंदाबांदी तो वैसे लगी हुई है। और सामने जो निगुल खड्ड है ना गाइस, वो तो बहुत आई हुई है, पता नहीं दिखेगी फोन से या नहीं। देखो गाइस ये दिख रही है बहुत ही तेज पानी। और बहुत ही ये देखो ब्यास नदी को भी इसके सामने साथ में ही गाइस ये मिट्टी वाला पानी है, तो ये उसी खड्ड का है। और पहाड़ों से उठती हुई धुंध। और आसमान पे बादल तो बहुत काले हैं गाइस। आज तो वैसे भी येलो अलर्ट बताया है, तो अपना अपना ध्यान रखें सभी। मक्की का बहुत दुख हो रहा है गाइस। ये देखो कितना सारा खेत खाली है इसने। गाइस चाय बना लेते हैं इनके लिए, नीचे बैठे हैं। और हमें ना नीचे से ऊपर आने के लिए गाइस, हमारी अभी ना ये लेंटर ओपन ही है, इसके ऊपर ना अभी कुछ हमने डाला नहीं है। तो अभी विचार बना ही रही हैं कि इसके ऊपर भी कुछ करना है। ये लेंटर डालते हैं या टीन डालते हैं, क्योंकि बारिश में आने जाने में दिक्कत होती है। वैसे तो किचन नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन गाइस नीचे से हमें सामने कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखते हैं सामने से। और हमारी छत पे आने के बाद ना गाइस, यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है देखने का। ये देखो सामने का व्यू बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे बैठ के अकेला इंसान भी रह सकता है जैसे मर्जी, क्योंकि सामने हर कोई आता जाता भी दिख जाता है। और बहुत दूर दराज तक जो वो यहाँ से हर चीज़ दिख जाती है सामने से, क्योंकि हमारा मकान जो है गाइस वो हाइट पे है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि इसके ऊपर ही, लेंटर के ऊपर ही अब कुछ डालना है, ताकि आने जाने में दिक्कत न हो। वैसे हम ऊपर छत पे ही ज़्यादातर रहते हैं, नीचे तो हम बहुत कम रहते हैं, क्योंकि सिर्फ सोने जाते हैं हम रात को या दिन में। और सर्दियों में तो हम ऊपर छत पे ही रहते हैं, क्योंकि हमारा किचन जो है गाइस वो ऊपर है ना। तो इधर ऊपर से हमें बहुत ही मस्त वाला व्यू दिखता है हमारे यहाँ। ये देखो सामने के पहाड़।
पार गांव वाले चाहे बात करें ना करें, ये देखो वो बुजुर्ग जो है वो भी अपनी छत पे झाड़ू लगा रहे हैं सुबह सुबह, जो पानी इकट्ठा हो गया है ना। तो और सामने से हमारी खड़ जो है ना वो भी बहुत तेज बह रही है। ये इन झाड़ियों की वजह से दिख नहीं रही है, इनके सामने नीचे ही है, तो उसमें भी ऐसे लग रहा है जैसे पानी बहुत ज़्यादा है। और आज तो मौसम ऐसे लग रहा है गाइस कि आज पूरा दिन बारिश ही रहेगी, ये नहीं बंद होने वाली है ना। मौसम जो वो साफ हो गया, यानी कि नीचे नीचे मौसम साफ हो गया, ऊपर तो बादल छाए हुए हैं देखो, बहुत सारे बादल छाए और पहाड़ भी बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में बादल तो हैं ऊपर, लेकिन पहाड़ी जो है वो धुंध भी नहीं है इतनी ज़्यादा और बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो गाइस, बिल्कुल पहाड़ साफ नज़र आ रहे हैं और बर्फ़ भी नहीं है पहाड़ों पे। देखो जो ऊंचे पहाड़ होंगे उन्हीं पे, और जो नालों में थोड़ी थोड़ी दिख रही है ना, बस यही बर्फ़ दिख रही है। बाकी बिल्कुल पहाड़ जो हैं वो साफ हो चुके हैं। और नीचे देखो धुंध, पहाड़ों के नीचे धुंध है और पहाड़ बिल्कुल साफ हैं। देखो सामने पूरे के पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, ये देखो। तो गाइस नाश्ता करने के बाद ना अब हम चल पड़े थोड़ा सा काम करने। थोड़ा सा काम क्या मैं बताऊं क्या करने जा रहे हैं हम। ये देखो तसला और साथ में बिन्ना। तो गाइस मैं और साहब जी जा रहे हैं। हमारे रोड पे ना नीचे बहुत बड़े बड़े 3-4 खड्डे पड़ गए हैं, तो वहाँ पे ना हम दोनों पत्थर डालेंगे और ऊपर से उस पर मिट्टी डालेंगे या ब्रीक ब्रीक बजरी, क्योंकि गाइस वहाँ से अगर रोड टूट गया ना तो हमारी ऊपर गाड़ियाँ नहीं आएंगी। और विवाह वालों को भी बताया था, पर वो भी अनसुनाई कर रहे हैं। आते हैं ऐसे थोड़ी सी मिट्टी डाल के चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं और गाड़ी जो है वो नीचे लगती है, तो इससे नुकसान ना हो। तो मैंने कल कहा था साहब जी को कि हम ही डाल लेंगे यहाँ पे पत्थर। तो आज सुबह बारिश थम गई है, तो साहब जी बोलते हैं कि चलो डाल आते हैं। तो मैंने बोला चलो। साहब जी तो चले गए आगे उधर और मैं जा रही हूँ अब तसला लेके। तो देखते हैं गाइस कितना डाल पाते हैं, क्योंकि हमारा अपना रोड है, इसका थोड़ी बहुत हम भी सेव करते रहें तो ठीक है। छोटे छोटे वाटरफॉल है ना, कितनी बारिश हो गई। देखो हमारे यहाँ जो बारिश थम गए, लेकिन फिर भी ये चला हुआ है। तो गाइस हमारी खड्ड का नज़ारा जो इसमें अभी तो बारिश नहीं है तो कम हो गया पानी, नहीं तो सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा था, जो हमारे घर से दिखती नहीं है इन पेड़ों की वजह से ना, तो यहाँ से दिख जाती है। तो ये देखो अभी भी कितना पानी है इसमें, है ना, बहुत ही तेज भाव है गाइस। और उस तरफ से भी एक नाला निकलता है। नाले छोटे छोटे नाले यहाँ वहाँ से निकलते हुए सारे इकट्ठे होके जब नदी में मिलते हैं तो पूछो क्या ही बनेगा इसका ना। और साहब जी तो लग पड़े उधर ही आके, वो शुरू हो गए। और ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं। कुछ तो भरना है एडे एडे बड्डे। तो ये देखो गाइस कितना बड़ा खड्डा पड़ गया है और गाड़ी यहाँ से नीचे लगती है। तो ये देखो इस तरफ भी खड्डा है, ये भी खड्डा है, तो इसमें ना पत्थर डाल देते हैं। और अगर यहाँ से ये टूट गया ना तो फिर ये थोड़ा सा ही बचेगा यहाँ पे ये। तो और इधर है फिर नाला, इधर चली जाएगी नाले में, तो फिर ये रोड तो बंद ही हो जाएगा। ये देखो हमारे साहब जी भी लगे हुए हैं। तो ये देखो गाइस ये भर दिया हमने ना, उठाए हमने पत्थर। और ये हमारी चाची भी आ गई है, हमें देख के ये भी कर रहे हैं हेल्प इधर।
आके पत्थर ले आ रहे हैं। और ये देखो भर दिया साहब जी ने। तो ये देखो गाइस, ऐसे भर रहे हैं हम, भर दिया पूरा। बाद में दिखाऊंगी मैं आपको ना, अब क्योंकि काम भी कर रही हूँ और साथ में पत्थर भी उठा रही हूँ ना। तो ये पड़े हुए हैं इधर साइड में रखे हुए हैं उन्होंने ना, ये देखो। तो यही डाल के ले जाने हैं उधर। तो ये पड़े हैं गाइस इधर पत्थर ना, ये उठाने हैं मैंने, ये डालने हैं मैंने उधर सारे गड्ढे में। मैंने खड्डे पियो ना भर लेंदे थोड़ा दिया कर दे के हैं दिल बंद हो जा क्या रुड़ी के नाल जेड़ा भरे यहाँ। ये देखो ना खुद ही भर के उठाना पड़ रहा है। और ये देखो एक खड्डा ये भर दिया हमने और 2 खड्डे ये भरे ऊपर। एक ये वाला भरा और ये किए वाला। इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े, देखो कितना खड्डा पड़ गया था इधर, ये इतना लंबा। और ये यहाँ से यहाँ तक एक और उधर वो भर दिया उधर। तो गाइस दोपहर का 1:30 बज चुका है ना, और नीचे से काम करने के बाद आके खाना बनाया और खाना खाया। अब मैं डाल रही हूँ पतरोड़े। तो साहब जी ने बोला कि आज पतरोड़े बनाने हैं। तो गाइस आपको पता ही है कि पत्ते तोड़ो, फिर भावड़ी तोड़ी मैंने, है ना, फिर हरी मिर्ची, हर चीज़ लाई और फिर मैंने ना ये बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो मेरा मिश्रण भी बन के रेडी हो गया है। और ऐसे लग रहा है कहीं स्लाइड हो गई, तो देखती हूँ बाहर निकल के। और ये देखो ये मैंने एक पे लगा भी दिया, पहले देख ही लेती हूँ स्लाइड कहाँ पे हुई। ये दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ सामने से ना स्लाइड हो गई, वो वहाँ से ना पहाड़ी गिर गई थोड़ी सी। तो अब इसका हमें आगे से ये आ रहा है ना बम्बू का पौधा, तो देखूंगी अब बाद में जाके ना उधर। अभी तो मैं काम कर रही हूँ पर देखूंगी, क्योंकि नज़दीक से ही आई वो आज, तो यहीं से गिरा सामने से, क्योंकि पहले भी गिरा था गाइस यहाँ पे। तो और हमें तो अच्छी खासी धूप खिल गई है, ये देखो मौसम बिल्कुल साफ हो गया और ऊपर बादल भी नहीं है ऐसे। तो गाइस बना लेती हूँ मैं पतरोड़े। मैंने पतरोड़ों का काम डाला हुआ है, ये देखो, है ना। तो मैं बना लेती हूँ गाइस, बना लेती हूँ फटाफट ना, फिर आराम भी करना है, नहीं तो ऐसे ही निकल जाएगा पूरा दिन। फिर दिखाऊंगी मैं बना के। ये गिरा लासा जब मैंने उस टाइम दिखाया था, बताया था ना कि कहीं गिरा, तो या ये गिरा था। ये देखो ये बंद हो गया, ये नाली बंद हो गई यहाँ से और पेड़ भी गिर गया ये।